नमस्कार। उनके खत और आप की 431वीं कड़ी 431st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज बाबूजी साहब का एक संदेश जो पुरानी सहजमार्ग पत्रिका साल 1988 में पब्लिश हुआ वो पढ़ रहे हैं। साधारणतः लोगों में यही विचार फैला हुआ है कि केवल क्रिया जो हमें बताई जाती है वह स्वयं पूर्ण दशा पर पहुंचाने के लिए यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त उनका विचार दौड़ता ही नहीं। यदि हम अपनी नींव, जिस पर आध्यात्मिकता का भवन बनाना है, राजयोग बतलाते हैं और जो वास्तव में है, तो संभव है कि मैंने लोगों को विचार इसकी तह तक न पहुंचता हो और वो केवल नियमों के पालन तक ही उनकी दृष्टि रहती हो। ये जरूर है कि मेरे साथ ट्रांसमिशन की भी हवा लगती रहती है, परंतु फिर भी एक वस्तु जो शेष रह जाती है वो है प्रेम और भक्ति, लव एंड डिवोशन। क्रिया अर्थात ध्यान के साथ ये चीज चलना आवश्यक है। श्री कृष्ण जी महाराज ने राजयोग में इस चीज को भी सम्मिलित किया था, जिससे शीघ्रता हो जाए और साधक अपने लक्ष्य पर शीघ्र पहुंच सके। किंतु इन बातों को अपने में उत्पन्न करना आपका ही काम है। उपाय ये अवश्य है कि ईश्वर का सतत स्मरण रखने का प्रयत्न किया जाए। इसमें लोग ये ऐतराज कर सकते हैं कि मानव मस्तिष्क प्रति समय एक ही ओर लगा हुआ नहीं रह सकता, इसलिए कि मस्तिष्क इतना थक जाएगा कि वो कदाचित इसे एक आध दिन ही स्थायी रख सकता है। मैं साधारणतया लोगों की यही शिकायत देखकर कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ। जो भी कार्य आप करते हैं उसको ये समझकर करें कि ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए मेरा कर्तव्य है, तो स्मरण की दशा अवश्य बनी लगेगी तथा इसका एक लाभ ये होगा कि संस्कार बनना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और हर समय ईश्वर स्मरण रखने से ईश्वर में लगाव भी उत्पन्न हो जाता है। और भाई, क्योंकि हमारे विचार में गर्मी उपस्थित है, इसलिए कुछ उभार की दशा अर्थात प्रेम की उभार उत्पन्न होने लगती है तथा धीरे धीरे इसी के द्वारा भक्ति का पूर्ण रूप आ जाता है। जरा लोग इसकी आदत डालकर तो देखें, फिर देखिए कि प्रेम उत्पन्न होता है कि नहीं। ये वस्तु तो नितांत आवश्यक है। दूसरी, सदाचार की, जो अत्यंत आवश्यक है वो ये कि हम कोई कर्म ऐसा न करें जिससे लोग उंगली उठाएं। हमारे दैनिक जीवन के नियम तथा सबके साथ व्यवहार बहुत ही भला एवं सादा होना चाहिए। इससे आपके मन को भी संतोष मिलेगा और शांति की अवस्था का आरंभ स्वयं ही आपके अंतर में प्रस्फुटित होने लगेगा। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि जब लोग प्रेम करना नहीं सीखते तो अभ्यास के नियम में कोई ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे ये बात सिद्ध हो सके। एक भाई ने मुझसे पूछा था, जब लोग प्रेम करना नहीं सीखते तो अभ्यास के नियम यानी मेथड में कोई ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे ये बात सिद्ध हो सके। सोचते सोचते ईश्वर ने मेरी सहायता की और ये बात मेरी भी समझ में आ गई। चुनांचे जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया। मैंने लोगों को दो एक अभ्यास बतलाए जो उसमें ये चीज पैदा कर लें जिसका ध्यान मैं कर रहा हूं वह अर्थात ईश्वर मुझको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जिसका ध्यान मैं कर रहा हूं वो मुझको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अर्थात जो लोग ईश्वर की ज्योति का ध्यान हृदय में, जैसा कि उनको बताया है, करते हैं, वो ध्यान करते समय इस बात पर भी ध्यान लगा दें कि ईश्वर का प्रकाश जो हृदय में उपस्थित है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर आप लोग देखें भक्ति और प्रेम कैसे उत्पन्न नहीं होता। हाँ, इतनी बात जरूर है और इतना मैं अवश्य कहूंगा कि लगाव उत्पन्न करना आपको भी चाहिए। इसलिए यदि आप लोग ये बात नहीं करते
तो सेवक यानी का कर्तव्य जो आप पर आवश्यक है आप पूर्ण नहीं करते, और फकीरी या मनुष्यता इसी की है कि कर्तव्य पालन पूर्ण हो जाए। वो मनुष्य ही नहीं जिसकी दृष्टि अपनी ओर नहीं जाती, तथा वास्तविक खोज इसी में है कि हमारी दृष्टि हर समय अपनी ओर ही रहे और यह वस्तु हमको धुर से मिली है। यदि इसी बात का नियम अभ्यास से कर ले, अर्थात दृष्टि को आंतरिक करते करते जावें, तो आपकी स्थिति वहां पर होगी जहां की ये वस्तु हमें मिली है। अर्थात हम मूल भंडार में अपना एक चिन्ह स्थित कर देते हैं। फिर हमें अपने फिर हमें केवल अपने विस्तार का रूप उत्पन्न करना शेष रह जाता है। अब विस्तार का रूप कैसे पैदा करें? इसके लिए यही अभ्यास जो मैंने बताया है उसका एक अंग है, अर्थात ईश्वर के ध्यान के साथ अंतर्मुखी रहने का भी प्रयत्न करें। इतनी सरल बातें मैं बताता हूँ जिनका करना मनुष्य के लिए गृहस्थी के साथ साथ बहुत ही सरल है, यदि उनमें ईश्वर प्राप्ति की तड़प हो। ईश्वर कहीं लोगों में सच्ची तड़प उत्पन्न कर दे और ईश्वर करे ऐसा ही हो, तो फिर काम बनते देर नहीं लगती। लोगों को शांति की खोज है, तो भला इस बेचैनी के लिए कौन तैयार हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आनंद इस बेचैनी में है वो शांति में नहीं मिलता। जिसको लोग शांति कहते हैं, वास्तव में मेरी समझ में वो कमाल की चीज है जिसका तलछट अभ्यास में कुछ अवश्य मिल जाता है, और जो इस बात का प्रमाण देता है कि उसका कोई मुख्य बिंदु सेंटर अवश्य है। बेचैनी बढ़ते बढ़ते, अर्थात जब ये बेचैनी कमाल पर पहुंचती है और सीमा को पार कर जाती है, तब शांति यानी वास्तविकता का आरंभ होता है। उससे आगे अभी लिखना बेकार है। लिखने का अर्थ केवल यही है कि लोग उसे ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन रहें, और इसी से मुझे भी शांति मिलेगी। यदि आप लोग अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि जो कुछ भी सेवा मैं आप लोगों की कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे शांति मिले, तो यही उपाय हो सकता है कि आप लोग बेचैन रहें। धन्यवाद।